हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज गुरुवार और 4 जून है और ये 5वें चरण का जो लॉकडाउन है उसको लॉकडाउन नहीं बोला गया है। 4 लॉकडाउन के बाद में ये अनलॉक करने के लिए 1 महीने का 1 जून से 30 जून तक का हमारी भारत सरकार ने एक अनलॉक के लिए एक समय रखा है कि धीरे धीरे कोरोना के ये कहर से निकले और हमारे जीवन पटरी पर आ जाए सब लोगों की। तो इसी दिनों में ये गुरुवार के इस दिन आज मेरा एक सिलसिला चला है अखात्रीस की टाइम से करीब मैंने बहुत अध्यात्म और धर्म के बारे में जो मेरी समझ थी उसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें कर दी है। उद्देश्य मेरा यही रहा आत्मचिंतन का कि जो मेरी समझ में है तो किसी को, कोई एक व्यक्ति को भी जो वो अध्यात्म का और धर्म का काम लग जाएगी, किसी को एक को ही लगेगी तो भी बहुत है। लेकिन अच्छे व्यू मिल रहे हैं और रिस्पॉन्स भी मिल रहा है मेरे संबंधियों में और ये गांव में मेरे और ये आजू बाजू, तो बोल रहे हैं कि तुमने यूट्यूब वीडियो बनाया है तो हम भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मुझे हौसला भी हो रहा है, एक उत्साह हो रहा है कि चलो मैं नए वीडियो और बनाऊं। तो आज मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर हूं। आज मैं एक बहुत जो हमारे सनातन धर्म के परम देव है, जिसके बिना हमारे सनातन धर्म की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, वो हनुमान जी के बारे में आज मैं बोलने जा रहा हूँ। और मुझे एक ऐसा संकल्प उठ रहा है कि उसके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरी अपनी उपासना राम उपासना है और राम उपासना के साथ में राम पंचायतन जो होती है, राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी और साथ में जो भरत भैया है वो, तो राम पंचायतन में हनुमान जी का स्थान भगवान के चरणों में है। वो दासत्व स्वीकारते हुए भगवान के चरणों में बैठे हैं और पंच कहे वो परमेश्वर। तो हनुमान जी के बगैर हमारी सनातन धर्म में सब अधूरा है। तो आज मैं एक ये साहस कर रहा हूँ कि हनुमान जी के बारे में और हनुमान तत्व के बारे में जो मेरी समझ में थोड़ा उतरा है, जो मैंने सुना है संतों से, सदगुरु से और हमारे सनातन शास्त्रों से, जो महिमा हनुमान जी का मैंने देखा है, सुना है और अनुभव भी किया है थोड़ा बहुत, तो वो मैं आज से बताने जा रहा हूँ। और अगले दिनों में हो सके तो उससे पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा पर और हनुमान तत्व जो रामचरितमानस में उसका दर्शन मिलता है और हमारे जनजीवन में, भारतीय जनजीवन में, हमारे भारतीय दर्शन में हनुमान जी का जहाँ जहाँ भी रोल है, जो हनुमान जी का महिमा है, वो जो मुझे मेरी समझ में उतरा है, वो उसके बारे में बोलने जा रहा हूँ। क्योंकि हनुमान जी प्राण तत्व है। जैसे हमारे शरीर में प्राणवायु की कमी हो जाती है और प्राणवायु जब नहीं रहता है तो शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, तो आत्मा भी शरीर छोड़ देती है। तो हमारा परम मित्र हमारा प्राण है और हनुमान जी वायु पुत्र है, पवन पुत्र है और वो प्राण तत्व है। इसका मतलब यही है कि जो प्राण वायु है, जो प्राण तत्व है, वो तत्वतः हनुमान जी है। हनुमान जी का स्वरूप जो बंदर स्वरूप जो बताया गया है हमारे संस्कृति में, वो बंदर वास्तव में
अत्यंत सुंदर है। उस हनुमान जी जैसे कोई सुंदर है ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। तो हनुमान जी वस्तुतः शंकर भगवान का ही रूप है। शंकर भगवान का 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी को माना गया है। तो उसका तो महिमा तुलसीदास जी ने बहुत गाया है, हमारे संतों ने गाया है, हमारे शास्त्रों ने गाया है। और हनुमान जी के बगैर तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते भारतवर्ष की, हमारे सनातन धर्म की कल्पना ही नहीं कर सकते। और मुझे आश्चर्य, जब से मुझे विस्मय हुआ ये दर्शन करते करते कि हमारे सनातन धर्म में 5 देवों की उपासना की बात आती है। और वो अनिवार्य है। हमारा सनातन धर्म 5 देव की उपासना का विधान बताया है जगत गुरु शंकराचार्य ने और सभी संतों ने शास्त्रों में। विष्णु भगवान, शंकर भगवान और आद्य शक्ति गणेश भगवान और सूर्य भगवान, ये 5 देवों की उपासना का प्रविधान हमारे सनातन धर्म में है। और हम सनातन धर्म में मानने वाले सनातन धर्मी ये 5 देवों को हम पूजन करते हैं, क्योंकि ये 5 तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है। पृथ्वी, जड़, अग्नि, वायु और आकाश। और जो 5 तत्व है वो 5 तत्व का एक एक प्रतिनिधित्व देते हुए एक एक देव को उस 5 तत्वों से जोड़ा गया है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म मूलतः सत्य धर्म है और इसीलिए उसका नाम नहीं दिया गया है। हमको हिंदू कहा है जब से दुनिया में दूसरे धर्म आए और बने, तब दूसरे धर्म वालों ने सनातन धर्म वालों को हिंदू कह दिया। बाकी हिंदू शब्द गीता में भी नहीं है, रामायण में भी नहीं है, उपनिषद में भी नहीं है। हम कौन है? हम सनातन धर्मी है। हम मूलतः वेद, उपनिषद और 18 पुराण, रामायण और महाभारत, गीता को मानने वाले सनातन धर्मी है। उसमें ये 5 तत्व का जिक्र है जो हमारा जीवन दर्शन बताता है। सनातन धर्म का क्या है? ये लाइफस्टाइल है हमारी। और जो 5 देवों की उपासना की बात आती है वो उसमें से बाद में हमारे पंचायती राज जो अभी भारत में चल रहा है उसके पीछे भी यही सत्य काम कर रहा है। हमारे भारत राष्ट्र का जो सूत्र है, मेन सूत्र सत्यमेव जयते, वो भी उपनिषद में से लिया गया है हमारे शास्त्र से। क्योंकि सत्य सनातन धर्म है, उसमें से ही वो सूत्र लिया गया है, सत्यमेव जयते। और हम भारतवर्ष के लोगों का जो मेन जो विचारधारा है वो सत्य की विचारधारा है। मेरे जीवन का भी वही सूत्र बन गया है। मैंने बीच में एक वीडियो में बताया है, कोई नया जो वीडियो सुन रहा है उसको भी मैं बता दूं। मेरा सूत्र है राम सुमिरन करो और सत्य का आचरण करो। राम यानी भगवान का सुमिरन करो, तुम्हारे जो जो इष्ट देव है उसका सुमिरन करो और सत्य का आचरण करो। सत्य कोई बोलने की चीज नहीं है। मैंने एक बीच में भी एक वीडियो में ये बात बताई थी ओशो की कि सत्य के बारे में तब तुम जब बोलते हो ना तो वो सत्य असत्य हो जाता है। सत्य के बारे में कोई बोल ही नहीं सकता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक सूत्र दिया है वेदों में से कि एकम सद विप्रम बहुधा बदंती, एक ही सत्य है। उसको अलग अलग तरीके से आचार्यों ने और
ऋषि मुनियों ने और दुनिया में जितने जितने चिंतक हुए सत्य के बारे में जो सोचने वाले, तो अलग अलग तरीके से बोला है। क्यों? सत्य तो एक ही है। सभी सयाने एक मत हो जाते हैं। कहाँ होता है एक मत? सत्य के बारे में एक मत होते हैं। जो सत्य है, जो 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 रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसके बारे में। लेकिन वो प्रॉपर सत्य को सत्य की ही तरह बोल देना, वो किसी को रास नहीं आएगा। जो अभी मैं सत्य के बारे में बोल रहा हूं, बोलूंगा और तुम सुनते हो, तो तुमको मेरी बात रास नहीं आएगी। क्योंकि सत्य जब सुना जाता है तो उसके बारे में थोड़ा संशय भी पैदा हो जाता है कि ये जो मैं सुन रहा हूं वो सच्ची बात है क्या। तो हमको लगेगा कि तो सत्य कहाँ है? सत्य सनातन धर्म की विचारधारा में सत्य है। एकम सत्य विप्रम बहुधा बदंती। तो असो की वो बात मैंने बीच में भी एक वीडियो में थोड़ी उसका जिक्र किया है और मुझे अच्छी लगी। इसलिए लगी कि ये जो सूत्र है कि एकम सत्य विप्रम बहुधा बदंती, एक सत्य के बारे में विप्र यानी कि विद्वान लोग, यानी कि ऋषि मुनि, यानी कि पैगंबर, यानी कि कोई भी बोलो, जो जिन्होंने सत्य को पाया है, वो सत्य अलग अलग रूप से बाद में उसका शास्त्र निरूपण कर दिया। हमारे 18 पुराण इसलिए निकले, बात बता रहे हैं कि सत्य की। चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे गणेश पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, भागवत हो, मार्कंडेय पुराण हो, सब में बात तो एक ही कही गई है सत्य की। एकम सत्य विप्रम बहुधा बदंती, जो हमारे राष्ट्र का सूत्र है, भारतवर्ष का अभी का, सत्यमेव जयते। लेकिन उसके बारे में जब हम बोलते हैं तो मेरे जो बोलने का जो टोन है, जो ढंग है, वो दूसरों को पसंद नहीं आएगा। इसलिए सत्य का आचरण करना है हमको। मेरी जो समझ में आ गया है कि मैं जुआ ना खेलूं, वो झूठी बात है, तो मैं जुआ ना खेलूं, तो सत्य का आचरण हो गया। मेरी समझ में बात आई कि दारू पीना ये बुरी बात है, मैं दारू ना पीऊं, तो वो सत्य का आचरण हो गया। मेरी समझ में आए कि मैं ब्याजखोर ना होऊं, तो ये बुरी बात है, तो वो छोड़ देना, वो सत्य का आचरण है। जो बुरी बुरी वस्तु जो हमको लगती है उसको छोड़ देने की जो बात आती है, वो छोड़ना ही वैराग्य है, सहज। और वो छोड़ना यानी वैराग्य, त्याग वैराग्य। जो छोड़ने की बात आती है तो वो सदाचार हो जाता है। क्योंकि सदाचार के लिए कोई व्याख्या नहीं बनती है, क्योंकि एक सत्य के बारे में तो अलग अलग बोला गया है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग समय के लिए बोला जाता है, अलग अलग व्यक्ति द्वारा बोला जाता है और अलग अलग व्यक्तियों के लिए बोला जाता है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि वंस मैन मीट मे बी अदर्स मैन पॉइजन। एक व्यक्ति के लिए जो बात थोड़ी हमारे सनातन धर्म से विरुद्ध है, मांस की बात है, हम नहीं खाते सनातन धर्मी, लेकिन बात ऐसे इंग्लिश प्रोवर्ब है कि वंस मैन मीट मे बी अदर मैन पॉइजन। एक मानस को जो भूख लगी और जो शरीर स्वस्थ है और जो मीट खाता है, तो उसके लिए स्वास्थ्यजनक है, लेकिन दूसरे मानस के लिए वो जहर समान है। तो सत्य के बारे में यही ख्याल उतरता है दुनिया में। मेरी समझ में भी धीरे धीरे यही बात उतरी है। सत्य के बारे में तब संचिंतन करते हैं, हम सदविचार करते हैं, सत शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं, जब हम सत्संग करते हैं, जब हम संतों से सच्ची बातें सुनते हैं, तो बाद में एक समझ में आता है कि एक व्यक्ति की बात दूसरों को रुचि में ना आए, ऐसा हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। तो हमारे जो सनातन धर्म, जो सत्य धर्म है, उसमें 5 देवों का जो जिक्र है वो बिल्कुल सत्य स्वरूप में बताया है। 5 तत्वों का ये बना हुआ शरीर, और ये पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जड़, अग्नि, वायु और आकाश,
ये जो बात है ये 5 तत्वों की, वो 5 तत्वों से बना हुआ ये हमारा घटाकाश, ये शरीर, और पूरा जो परमात्मा का विराट स्वरूप जो परमात्मा है, वो परम विराट स्वरूप का भी ये 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। घटाकाश और महाकाश, ये सब। तो मैं विस्तार से इसलिए हनुमंत तत्व के बारे में बताते हुए बता रहा हूँ कि 5 देवों की उपासना में विष्णु, शंकर, गणेश और पार्वती यानी शक्ति और सूर्य भगवान जो प्रत्यक्ष देव है, जो हमारी पृथ्वी के नजीक है, और वो जो नियंत्रित करता है पृथ्वी को, वो सूर्य भगवान प्रकाशित करता है। तो उसमें जो शंकर भगवान का जो रूप है, वो शंकर भगवान की 11 रुद्र का दर्शन सनातन धर्म में मिलता है। वो 11 रुद्र में से 11वां रुद्र भगवान हनुमान जी का स्वरूप बताया है। मैंने थोड़ा विस्तार इसीलिए कर दिया कि हमारी सनातन धर्म जो हमारा है, हमारी संस्कृति है, इतनी डीप है, इतनी साइंटिफिकल है, इतना रहस्य से भरी हुआ ये हमारे वेदों में, ग्रंथों में और रामायण उपनिषद में जो बताया है, इतना। वो तो सब कोई सदगुरु की कृपा हो जाती है, कोई संतों की कृपा होती है, तो धीरे धीरे ये खुलता रहता है ये। और ये जो लॉकडाउन के बाद में जो ये अनलॉक की जो बात चल रही है, इसी के सिलसिले में समय को पहचानते हुए ये सत्य बातें जो स्फुरित हो रही आत्मचिंतन के द्वारा, वो मैं बताने जा रहा हूँ वीडियो द्वारा। सुनते हो तो सुनते रहना। तो उसमें से एक बहुत बड़ा हमारे जीवन दर्शन और हमारा जीवन का समाधान हमको मिलेगा। मैं तो ये जो बोलता हूँ मेरा अपना पक्का भी हो जाए, और जो मेरी समझ में उतरा है वो मेरी समझ भी एक जो मेरे को जो चिंतन हुआ है जो, तो वो दृढ़ भी हुए। क्योंकि निष्ठा निश्चय ना महल मा वसे मारो वाल्मो, ऐसा एक भजन है जो हमारे गुजरात में एक भागवत कथाकार हुए श्री कृष्ण शंकर दादा, बहुत बड़े विद्वान पुरुष हुए। हमारे गांव के नजीक एक सादी गांव है, वो उसका जन्मस्थल है। कृष्ण शंकर दादा भागवत स्वरूप, ऋषि स्वरूप। तो उसका एक प्रिय भजन था वो कि निश्चय नाम महल मा वसे मारो वाल्मो, निश्चय के महल में बसता है भगवान। तुम्हारे में यदि निष्ठा नहीं है, निश्चय नहीं है, तो ये भगवत तत्व और अध्यात्म, ये धर्म नहीं है। धर्म समझ में नहीं आएगा। धर्म बाह्य आडंबर से और वो बाधा बाकड़ी ये सब करने से धर्म वहाँ पूरा नहीं हो जाता है। धर्म बहुत रहस्यमय वस्तु है। वहाँ निश्चय हमारा पक्का होना चाहिए। निश्चय के महल में बसता है। मूड़ महल माँ बसे गुणेशा, मूड़ महल माँ बसे, मूड़ महल में बसता है वो तत्व। तो निश्चय एक पक्का हमारे निष्ठा हो जाए। मैंने आज शुरुआत में ये विस्तार इसीलिए किया कि हनुमंत तत्व वो प्राण तत्व है हमारी संस्कृति का। और मैं देखता रहता हूँ कि भगवान हमारे जो जितने मंदिर है, माता जी का मंदिर है, चाहे विष्णु भगवान के विष्णु के अवतार जो राम और कृष्ण के जो मंदिर है, और शिव भगवान का मंदिर है, गणेश का मंदिर है, हर जगह पर बाहर हनुमान जी को बिठाते हैं और गणेश भगवान को भी बिठाते हैं। हर एक मंदिर में हम हनुमान जी को पाएंगे। लेकिन हनुमान जी का जो मंदिर बनता है, और ज्यादातर गांव के बाहर ही बनता है, और अभी जो शहरों में और कई जगह पर अंदर भी दिखता है, ये तो विस्तार हो गया शहरों का और ये विस्तार। लेकिन ज्यादातर हनुमान जी के मंदिर गांव के बाहर मिलते हैं, जहाँ कोई सूतक ना हो, जहाँ कोई माया का आवरण न हो। क्योंकि हनुमान जी को हमारे चरित्र हम देखते हैं जब रामायण में हनुमान जी को, तो वो ब्रह्मचर्य एकदम पूर्ण ब्रह्मचर्य निष्ठा से पूर्ण है हनुमंत तत्व। मैं थोड़ा विस्तार करके हनुमान जी के बारे में इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आनंद हो रहा है, क्योंकि उसकी हनुमान जी की गाथा या हनुमान जी के बारे में बोलने से हमारी वाणी भी पवित्र होती है। तो मैं जितने हो सके उतना मुझे ये संकल्प हुआ है, सत संकल्प, कि हनुमान जी के बारे में, हनुमान चालीसा के
आधार से और दूसरे जहाँ से मुझे भी दर्शन मिलेगा, मैं उसके बारे में बोलूँगा। मेरी वाणी भी पवित्र होए और मुझे मन से बोध होए और किसी को काम लग जाए ये बात। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो सोचता हूँ कि ये मेरी चैनल को मैं इसलिए नहीं कि मेरी कोई जस फैला जाए, तुमको अच्छा लगे कि वाह वाह करो, नहीं। एक संवेदना उठ रही है कि हमारे सनातन धर्म का महिमा पहचानो, उठो। हमारे संस्कृति इतनी दिव्य है और तो उसको पहचानो, उसमें जागो। सनातन संस्कृति का लाभ ये कोरोना में ये लाभ मिला है और सब दुनिया अब तो मान गई है कि जो हिंदू संस्कृति है, जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है और जो उसकी पद्धति है, जो हाथ जोड़ के हम नमस्कार क्यों करते हैं हिंदू लोग, सनातन धर्मी, क्योंकि अभी अभी ये कोरोना आया तो बोलो हैंडशेक करने का निकल गया कि ये उसमें से वाइब्रेशन होता है, उसका बैक्टीरिया लग जाता है। वो क्या है? तो हम हमारी पहचान हम ही ना पाए तो ये कितनी गलत बात है। इसलिए मेरी संवेदना बोल रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि ये बात मैं एक के लिए बोलूँ तो हजारों के लिए बोलूँ। और उसमें से मेरा लक्ष्य है कि कोई एक को जो चोट लग जाएगी ये बात की। तो अभी मेरा ये जो बोलना और ये इतने दिनों से मैं श्रम कर रहा हूँ, मेरा डाटा खर्च रहा हूँ, मुझे कोई दे तो नहीं रहा है। मेरे मोबाइल में जो मैं रिचार्ज कर रहा हूँ वो मेरा अपना जा रहा है, कोई यूट्यूब वाले मुझे नहीं दे रहे, देने वाले हैं। लेकिन मैं मेरी संवेदना इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ये रख रहा हूँ कि देना तो है, तो देने में क्या जाता है। तो इसलिए मैं ये इतने दिनों से कर रहा हूँ। हनुमान जी के बारे में मैं भूमिका बनाते हुए इतना लंबा वीडियो इसलिए किया कि ये हमारे सनातन धर्म संस्कृति का प्राण है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि सनातन धर्म में मानने वाले को हनुमान जी, हनुमान तत्व ऑल इन वन है, ऑल इन वन है। अभी तो ये ऑल इन वन का ही ट्रेंड चल रहा है कि ऑल इन वन मिल जाए तो काम हो जाए। तो तुम चाहे कोई भी संप्रदाय में है, तुम चाहे कोई भी धर्म का पालन करते हो, वो मुबारक, उसको नमस्कार, सब अच्छे हैं। लेकिन हनुमान तत्व को पहचानो। कम से कम मैं तो बोलता हूँ हनुमान चालीसा सनातन धर्मी को आनी ही चाहिए। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, आज मैं ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ। और जैसा मुझे प्रेरणा होगी परमात्मा की और सदगुरु की प्रेरणा होगी तो मैं कल से ज़्यादा विस्तार करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते सबको। और फिर से बोलता हूँ, उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो।